हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सबका मेरे चैनल तन्नुमान लाइफस्टाइल। तो गाइज़, ये शाम का टाइम है और मैं अपना ऊपर आ चुकी हूँ किचन में, बुटीक का काम छोड़ के। मतलब छोड़ के क्या, जितना मुझे आज काम करना था उतना तो मैं कंप्लीट करके ही आई हूँ। मैं पहले से ही सोच के रखती हूँ कि भाई आज मुझे इतना काम करना है, और वो मैं जितना मुझे करना होता है ना तो उतना करके आ जाती हूँ मैं, ठीक है। तो आज हम कुछ बातें करेंगे बुटीक को लेकर ही, कुछ मोटिवेशनल वीडियो रहेगी। आप ध्यान से देखना, पूरी स्किप मत करना वीडियो को कहीं से भी। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से सुने। ये किचन में काम चलता रहेगा। ये मैं अपना सब्जी वगैरह बना रही हूँ, पनीर की मैं सब्जी बनाऊँगी। और ये तो अपना किचन में तो काम जो है भी है चलता रहेगा। तो हम काम की बातें करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक चीज़ बताना। ये जो हम वेलवेट के सूट पहनते हैं, इनके ऊपर हम स्वेटर पहनते हैं। देखो, मैंने भी स्वेटर पहनी हुई है, लेकिन ये स्वेटर घूम जाती है पूरी की पूरी। अगर इसका कोई किसी के पास इलाज हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि भाई ये घूमे ना, हम इस पर स्वेटर पहन लें। अगर स्वेटर नहीं पहनती तो ठंड लगती है खाली वेलवेट के सूट में, और अगर वेलवेट के सूट पे स्वेटर पहनते हैं तो ये घूम जाती है। अगर आपके पास भी इसका कोई तरीका हो तो प्लीज़ मुझे बताना, ताकि ये घूमे ना और हम स्वेटर भी पहन सकें, ठीक है। तो चलो भाई, काम की बातें करते हैं। तो वीडियो शुरू होती है अपनी सिलाई से। सिलाई, क्योंकि देखो सबको ही पता है कि मेरा सिलाई का काम है और मोटिवेशनल वीडियो बनाती हूँ, तो मैं इन्हीं बातों पर चर्चा करती हूँ तकरीबन, तो है ना। अगर किसी को नई वीडियो या किसी नई टॉपिक पर चाहिए तो वो मुझे कमेंट कर सकता है। उस वीडियो के मतलब उस टॉपिक पर अगर मुझे कुछ नॉलेज होगी तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। तो आज की वीडियो रहेगी हमारी मोटिवेशनल। बहुत सारी बहनों के कमेंट होते हैं कि हमारा काम में मन नहीं लगता है, भाई क्या करे कैसे करे। मतलब देखो, जब आप ना पैसा अच्छा लगता होगा ना तो आपका काम में ज़रूर मन लगेगा। क्योंकि जब पैसा आवा है ना तो हर चीज़, सबसे बड़ा चीज़, सबसे ज़्यादा जो चीज़ हमें मोटिवेट करती है ना वो पैसा ही है। क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं और उस काम के हमें पैसे मिलते हैं ना, तो उस चीज़ से इंसान बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है, ठीक है। तो आप अपना शुरू से ही अपना टाइम मैनेज नहीं होता है। एक चीज़ ये भी बोलते हैं कि हम कैसे करें, घर के काम नहीं ख़त्म होके देते हैं। तो देखो, घर के काम ख़त्म कभी भी नहीं होंगे एक हाउसवाइफ के, जब तक वो अपने घर में कामों में उलझी रहेगी। पूरा दिन घर के काम ख़त्म नहीं होते हैं, ये पड़ा वो पड़ा, इधर बच्चे गिरा रहे हैं, कुछ खिला रही ये है वो। लेकिन आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा, अपने काम के लिए टाइम निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालोगे आप? देखो, सुबह उठ के आप सबसे पहले उठ के ये सोचो, सुबह मत सोचो आप ये चीज़, शाम को सोच के सो कि आपको कल क्या काम करना है अपना, ठीक है। आपने ये चीज़ पहले से ही रेडी कर ली ना कि आपने कल क्या काम करना है, तो आप मतलब हमें अगले दिन जो काम करना होता है ना उसकी प्रिपरेशन, तैयारी उसकी हमें पहले दिन से ही करनी पड़ेगी। तभी जाके आप नेक्स्ट डे वो काम शुरू कर पाओगे। देखो, अगर कटिंग वगैरह का काम है तो आप पहले दिन कटिंग करके रख दो कि भाई मुझे ये सुबह कल ये सूट बनाने हैं, जो भी सूट आपको बनाने हो नेक्स्ट डे, ठीक है। शाम को अपनी उसकी कटिंग करके रख दो। चाहे आप एक पीस कम सिलो, लेकिन कटिंग ज़रूर करो नेक्स्ट डे की। अगर मान लो आपने आज कटिंग कर रखी थी, उन मेरे एक पीस सिलना रह गया ना, तो उसको छोड़ दो आप और कटिंग करो। क्योंकि जब वो पीस तो आप सिल दोगे लेकिन कटिंग नहीं हो पाएगी फिर आपके टाइम तक, क्योंकि आपको घर का भी काम करना होता है हम हाउसवाइफ को। अगर कटिंग नहीं होगी ना तो कल नेक्स्ट डे हम कटिंग करेंगे ना तो उसमें आलस भी आता है और टाइम भी लगता है। उसमें क्या होगा ना, हम मतलब कटिंग 2 दिन, मैं तो देखो लगातार 2-3 सूटों की कटिंग करती हूँ। अगर अर्जेंट का ही हो तो कोई सिंगल सूट करती हूँ, नहीं तो मैं 2-3-4 सूट इकट्ठे ही कटिंग करती हूँ मैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि हमारे काम में बरकत होती है। कटिंग करके रख देते हैं तो फटाफट सिलते रहते हैं फिर। अब शाम को मैंने कटिंग करके रख दी तो नेक्स्ट डे मैं सीधा मशीन पे सिलने के लिए बैठूंगी, और नहीं तो मुझे शाम सुबह फिर अपना घर का काम ख़त्म करके मुझे जाके कटिंग करनी पड़ेगी। वो दोपहर हो जाएगी फिर, क्योंकि छोटे छोटे तो दिन होते हैं। अब दोपहर हो जाएगी फिर वो सिलाई में मन नहीं लगता है, और एक जाते ही आप मशीन पर बैठते हो सिलने के लिए तो वो काम में भी मन लगता है हमारा, है ना। तो आप ये चीज़ सोच के रखो कि भई आपको कल क्या सिलना है, और उसकी कटिंग वगैरह आप उसका सामान साथ में रखो। आपको उसमें जो गले बनाने हैं, कटिंग वगैरह करनी हो तो कटिंग करके रखो। उनके गले, धागे, बुकरम, जो भी मतलब उस सामान लगने वाला ना उस सूट में, लेस वगैरह जो भी आप डिज़ाइन देने वाले हो, कुछ सामान लगाने वाले हो उसमें, तो वो सारी चीज़ें उस सूट के साथ मैच करके रख दो आप मशीन पे कि भाई मुझे कल ये बनाना है। इससे है ना आपके टाइम, पहले दिन तो आपको लगेगा कि 10-15 मिनट ज़्यादा लग जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब नेक्स्ट डे आप काम करोगे ना तो वो फटाफट से काम होता चला जाएगा आपका, उसमें आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि उस टाइम पे आप इधर उधर भटकते रहोगे, कहीं धागा ढूंढ रहे हो, कहीं गले कटिंग कर रहे हो, कहीं सूट कटिंग कर रहे हो, कहीं मतलब लाइनिंग कटिंग कर रहे हो।
तो उस चीज़ में ना काफ़ी टाइम निकल जाता है। और पहले से ये चीज़ें तैयार रहेंगी तो हमारा टाइम भी कम लगेगा, है ना। और सुबह टाइम से उठो, अगर आपके पास काम ज़्यादा है तो देखो, अब सर्दियां हैं, सर्दियों में सबको आलस आता है उठने में, लेकिन आप अपना मतलब टाइम ऐसा फिक्स कर लो कि इस टाइम पे आपको उठना ही उठना है, ठीक है। देखो हमारा क्या है ना कि हम मतलब वीडियो भी बनाते हैं, हमारा टाइम कुछ फ़ोन में भी जाता है, वीडियो बनानी भी पड़ती है और एडिट भी करनी पड़ती है, फिर उनको पोस्ट भी करना होता है, तो मतलब ये सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं और इनमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। भाई ऐसे ही बोल देते कि वीडियो बना रहे, वीडियो वीडियो बनाने में है ना, जो वीडियो बनाता है ना वही समझ सकता है भाई कितनी मेहनत लगती है। अब जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ ना, इसमें भी बहुत मेहनत लग रही है, आप लोगों को ये दिखता नहीं होगा। देखो अब मैं अपना काम करते करते अपनी वीडियो बना रही हूँ, काम भी कर रही हूँ, ठीक है। अब ये शूट हो रहा है, शूट होने के बाद इसको बाद में एडिट करके मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ। अभी रात के 10:30 हो रखे हैं और 10:30 बजे मैं इसमें वॉइस ओवर दे रही हूँ। सब सो रहे हैं और मैं इस काम पे अपने लगी हुई हूँ क्योंकि मेरा ये काम है और मुझे ही करना है ना। तो इस करके भाई ये मैं सुबह के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। कई बार ऐसा हो जाता है रात को लेट हो जाता है सोने में, तो मैं सुबह एडिटिंग करती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं रात को ही अपनी एडिटिंग कंप्लीट करके सोऊं, ताकि ये काम भी मेरा सुबह ना पड़ा पाए, है ना। क्योंकि सुबह फिर से यही और फिर से वही, मतलब वही है ना, काम में फिर बरकत नहीं होगी। अब मैं सुबह इसको लेके बैठ जाऊंगी तो मेरे बाकी काम रह जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अपने काम पहले ही दिन सारे ख़त्म करके सोऊं। मेरा तो यही है कि मैं अपने टाइम टू टाइम काम कंप्लीट कर लेती हूँ, ताकि फिर मुझे नेक्स्ट डे परेशान ना होना पड़े और किसी और काम में ना उलझ के रहना पड़े। और ऐसे ही आप अपने काम मैनेज करोगे ना तो टाइम टू टाइम आपके सारे काम होते रहेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो हाउसवाइफ जो होती है ना, वो क्या है कि मतलब उनकी जिम्मेदारियां ना कभी भी लाइफ में ख़त्म नहीं होके देती हैं। आप फ्री रह लो या बिजी रह लो, देखो आप फ्री भी हो रहोगे ना, अगर आप कोई भी मतलब किसी कोई प्रोफेशनल काम नहीं करते हो, सिर्फ हाउसवाइफ हो, घर घर का करते हो, तब भी आप फ्री नहीं रह सकते। अब देखो मैं अपना सिलाई का भी काम करती हूँ, बुटीक का भी काम करती हूँ, सॉरी ये किचन का, बच्चों को भी देखती हूँ और भाई घर परिवार भी देखती हूँ और घेर में भी जाती हूँ, प्लॉट का भी कर लेती हूँ। और क्या है ना कि वीडियो भी बना लेती हूँ, एडिटिंग भी करती हूँ और मतलब चैनल भी चला रही हूँ मैं, दो मेरे चैनल हैं। तो मतलब इतना सारा सब कुछ मैनेज कर रही हूँ। और इससे पहले अगर मैं ये यूट्यूब नहीं चला रही थी मैं, और मैं बुटीक नहीं कर रही थी ना, तब भी मेरा यही हाल था, पूरा दिन मेरे काम ही नहीं ख़त्म हो गए देते थे। और अब मैं इतने करके भी अपने काम मतलब नहीं मैनेज कर रही हूँ। तो देखो जब हम करते हैं ना अपने ऊपर, जब कोई काम पड़ा है ना तो वो हर कोई कर ले। अब मैंने इतना काम बढ़ा रखा है ना तो वो भी मैनेज कर लूँ मैं, ठीक है। क्योंकि इस चीज़ में आपने नू लगेगा कि भाई जब हम नहीं करते हैं ना तभी आलस आता है। ये देखो अब हमें सर्दी ने लगा कर चलो, हम सर्दी में जब लेटे रहे हमने सर्दी ज़्यादा लगा है, और जब हम काम करने लग जाओ तो हमने सर्दी ना लगती है ना। ऐसा हुआ है ना, सबके साथ ही होता होगा, तो मेरे साथ तो हुआ ही है। जब तक मैं खाली पड़ी रहूँगी ना मैंने ठंड लगती रहेगी, लेकिन मैं अपना काम लग जाऊँगी ना वो ठंड ना भूल जाऊँ, हमने ठंड लगती ही ना। तो सेम ऐसे ही है, अगर हम कम काम रहा है तो वो भी काम हमने ज़्यादा लगा है वो काम ख़त्म ही ना होगा देवे। लेकिन जब हम कई काम कर ले तो हमारे सारे काम वे भी हो जाएंगे, वे भी हो जाएंगे। मतलब पहले मेरा घर का काम नहीं ख़त्म होया करता, और अब मेरा घर का भी हो जा है, बुटीक का भी हो जा हुआ है, बच्चा का भी देख ले हुए हैं और अपना यूट्यूब का भी हो जा हुआ है, ठीक है। तो इस करके कहूँ मैं कि जब तक आप ना करते हो ना, जब तक आपने ऐसा लगा है कि आप नहीं कर पाओगे, लेकिन जब आप शुरू कर दोगे ना तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। और न्यू क्यों सोचो कि मैं ना कर सकती, न्यू सोचो ना तन्नू कर लेता, हम क्यों ना कर सकते। तन्नू के कोई न्यारे 2-4 हाथ पा दे रखे भगवान ने, नू बताओ। मैं तो ये चीज़ सोचा करूँ, मेरे ताग अगर कोई ज़्यादा काम कर रहा है मैंने सोचा करूँ या कर लेता, मैं क्यों ना कर सकती, मेरे में ऐसा क्या है जो या मतलब मैं नहीं कर सकती, है ना। तो यह चीज़ सोचा करो। देखो अगर किसी ने कुछ दुख पड़ जावा है तो हमारी बड़ी जो दादी दूदी मार के क्या करें कि अपने तो नीचर लेना देख के जीना चाहिए इंसान ने, है ना। तो तुम अपने तो ऊपर लेने देख लो ना। अगर कोई आप तो ज़्यादा काम कर रहा है तो आप उसने देखो कि भाई वही इतना काम कर लेते, ऐसा क्यों है भाई, हम भी तो कर सके हैं, है ना। तो यही चीज़ है भाई, देखो ये 2 हाथ पादे रखे सबके, अपनी एनर्जी अपने, देखो एनर्जी इंसान ने मिला है एक दूसरे तक मोटिवेट होकर। देखो मैं देख रही हूँ ना, मैं भी शायद किसी ने देखती होंगी, या भाई देखो मेरे अंदर तो है, मैं ठाली नहीं रह सकती। अगर मैं ठाली रह जाऊँ ना तो मैं बीमार हो जाऊँ, मेरे अंदर यह चीज़ है
कि भाई मैं मतलब कुछ ना कुछ करती रहूँ। हाँ, मैंने 2-3 घंटे अगर दिन में कोई सोने दे तो मैं 2-3 घंटे सो सकूँ, लेकिन उठने के बाद फिर वही मैंने काम चाहिए है। नू ना के मैं ठालिए पड़ी रहूँ बेड पर पूरा दिन, मैं पूरा दिन बेड पर नहीं पड़ सकती। चाहे मैंने कोई न्यू कह देना तना कुछ काम नहीं, तू आराम से सो, मैं नहीं सो सकती। मेरा शरीर ही नहीं है ऐसा कि मैं सोऊंगी। तो मैंने हमेशा काम करते रहना पसंद है, किसी न किसी चीज़ में बिजी रहना पसंद है, क्योंकि अगर मैं ठाली रहेगी तो मैं ठाली होकर बीमार हो जाऊंगी। मैं कभी काम न लेकर नहीं थकती, ना मेरा दिमाग थकता कभी काम न लेकर। अगर मैं थकूँ हूँ तो उस दिन थकूँ हूँ जिस दिन मेरा काम नहीं होता। जिस दिन मैंने जितना सोचा और काम रहा है ना, उस दिन नहीं होता ना मेरा काम, तब वो काम मैंने थका दे हैं। तो देखो भाई, अपना घर का भी काम कर करके ना आप 1,000-500 रुपये रोज के कमा सको हो। अगर मान लो आप देखो 2 सूट आपने सिंपल सिल दिए, 300 रुपये के 600 रुपये तो ये ना हो गए। 600 रुपये में 150 रुपये का सामान लगा लो आप, सारी चीज़ लगा के भी 150-200 रुपये का 400 रुपये तो आपने फिर भी बच गए। नू बताओ एक बार, और के 2 सूट सिलोगे। मैं तो अपनी बताऊँ हूँ, मैं कई बार देखो फुल लाइनिंग 2 सूट सिल दूँ हूँ, उसके साथ एक हाफ लाइनिंग सिल दूँ हूँ, एक सिंपल सिल दूँ हूँ। कई बार ऐसा हुआ है एक फुल लाइनिंग सिल जावे, एक हाफ लाइनिंग सिल जावे, एक मतलब सिंपल सिल जावे। मतलब ये होगा कि 1,000-2,000-1,500 रुपये का काम कितना नहीं गया है। तो यो इतना काम तो हम डेली कर सके हैं अगर हमारे पास कितना ही भी काम हो। जब भी कई बार ज़्यादा भी हो जाए, इससे ज़्यादा भी हो जावा है, कई बार कम भी हो जावा है। हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर करने की नीयत हो ना, तो 1,500-2,000 तक का काम है ना आप डेली कर सको हो। मैं तो यह बात मानू हूँ। देखो, एक सूट फुल लाइनिंग लगा लो, एक हाफ लाइनिंग लगा लो, एक सिंपल लगा लो। इन सूटा की सिलाई लगा लो आप 1,000, 600, 1,600 और 300, 1,900 रुपये, ठीक है। 1,900 रुपये में तय अगर आपने 500 रुपये का सामान लगा दिया इनमें, तो 1,400 रुपये तो फिर भी बच जावे आपने, है ना। तो यही है अपना, मतलब आप काम करते रहोगे ना, तो यो काम ही यो आपने जो कमाई के पैसे होंगे ना, ये पैसे ही इंसान ने मोटिवेट करा है, ठीक है। तो भाई अपना काम करते रहो और ऐसे ही मोटिवेट होते रहो और एक दूसरे को देखकर मोटिवेट हो। क्योंकि हम सारे जने जो भी मतलब आ रहे हैं ना, तो हम एक दूसरे ने देख के ही सीखा है, और एक दूसरे ने देख कर कर रहे हैं, क्योंकि पेट में कोई नहीं सीख आता है, ठीक है। और एक दूसरे तक अगर हम अपनी बात शेयर कर लें तो इसमें कोई गलत नहीं होता है। अगर आपके मन में कोई बात हो किसी वीडियो न लेकर, किसी काम न लेकर, कोई भी चीज़ न लेकर, तो आप कमेंट करा करो, अपनी चीज़ शेयर करा करो। कमेंट करने का मतलब यो ही हुआ है कि मतलब अगर आपका कोई डाउट हो तो मैं उस पर वीडियो बनाऊं, या अगर मतलब आपने कोई चीज़ पसंद आई तो उस वो भी बताया करो। और भाई कोई चीज़ मतलब नेगेटिव लग गया है, मतलब देखो नेगेटिव का मतलब ये हुआ है कि अगर मैंने मेरे तो कोई गलती हुई हो तो भाई वह चीज़ बताया करो कि भाई आप यहाँ पे ये गलती कर रहे हैं। मैंने उस चीज़ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हो सका है मैंने वह गलती ना ध्यान दी और आपने दे ली हो, तो वह चीज़ भी बताया करो कि आप तो यहाँ गलती हुई, तो मैं उस गलती ने भी अपनी ने सुधारूँ, है ना। तो कमेंट करने का मतलब यो है हुआ करे, जो भी हम चीज़ दिखा रहे हैं बना रहे हैं उस चीज़ में आप लोग सपोर्ट करा करो, ठीक है। तो आज की वीडियो आपने कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने कुछ सीखने मिला तो वो और अच्छी बात है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर, बड़ी ऐसी बात लेकर। तो आप लोग कमेंट करके बता दियो किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो ठीक है भाई, राम राम सारा ने, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।